सबसे बड़े सूबे में गंदम दरामद के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी गंदम दरामद हुई। नून लीगी सरकार के पहले महीने में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई गई। मामला सामने आने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कमेटी वाफर स्टॉक के बावजूद गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। सुनो किसान की पुकार। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी अब तक शुरू न हो सकी। किसान परेशान। हुकूमती रवैये के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज की तैयारी मुकम्मल। किसान रहनुमा कहते हैं हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत में फसल की लागत भी पूरी नहीं होती। वस्ती पंजाब में गंदम की कटाई जारी। एहतजाज आइंदा हफ्ते होगा। पंजाब में हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम की खरीदारी का मामला हल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का किसान रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। सरकारी खरीदारी अगले 48 घंटों में शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का कहना है कि किसान तंजीमों ने एहतजाज की पूरी तैयारियां कर ली हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम की दरामद पर तल्ख कलामी हुई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में इंकशाफ। लीगी रहनुमा का कहना है कि उनका साबिक निगरान वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में आमना सामना हुआ। हनीफ अब्बासी बोले, अनवारुल हक काकड़ ने उनसे कहा, क्या मुझे गिरफ्तार कराने आए हो? हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, कसम खाकर कहता हूँ आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए। हनीफ अब्बासी के बकौल इस पर अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 का ताना देते हुए कहा कि मैंने फॉर्म 47 पर बात कर दी तो नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। हनीफ अब्बासी ने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत ने इंतहाई उजलत में गंदम खरीदारी का फैसला किया। इसकी तहकीकात ना की तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर बिलावल भुट्टो को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अहम इशूज पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के लिए नामों से आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट का फराज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL लिस्ट में रखने के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। फराज शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है। फराज शहजादी बैरून मुल्क मुकीम और इश्तिहारी हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थीं। मुल्क के कई शहरों में बादलों का राज। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला बरालूद, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मरी, गलियात, चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। FWO का कराकरम हाईवे पर मुश्किल तरीन क्लियरेंस ऑपरेशन। कराकरम हाईवे पर फंसे मुसाफिरों सयाहों के लिए FWO का मसीहा का किरदार। कामयाब ऑपरेशन के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मूसलाधार बारिशों के बायस कराकरम हाईवे 56 मकामात से बंद हुआ। जगलोट सकरदू रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस 19 मकामात पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हफ्तावार तज्जिया। रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 841 पॉइंट्स की कमी हुई। हफ्ते के आगाज पर इंडेक्स 72,742 पर था। हफ्ते के इख्तिताम पर 71,902 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 95 अरब 62 करोड़ रुपए कारोबार में लगाए। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 3 करोड़ 70 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों का तिजारती तनाज़ा। अमरीकी कंपनीज ने मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया।
चीन के साथ सर्द ताल्लुकात से अमरीकी मैशत बहरान से दो चार। इलेक्ट्रिक कार टेस्ला का 14,000 मुलाजमीन को घर भेजने का ऐलान। अपील के हिस्से में मुसलसल गिरावट। सरमायाकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कंपनी ने 110 अरब डॉलर के हिस्से वापस खरीदने का फैसला कर लिया। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से दोनों खिलाड़ियों की मुलाकात GHQ में हुई। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने और शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कौमी टीम ने गैर मुल्की दौरे और T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का आगाज। 3 रोजा तरबियती कैंप के बाद कौमी स्क्वाड 7 मई को आयरलैंड के लिए रवाना होगा।